फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्याएं 2, 5 से 18 तक। हम दोनों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, हम तो भाई हैं। अब्राम पशुओं और सोने चांदी से संपन्न था। लोत अब्राम के साथ रहता था और उसके भी भेड़ बकरियां, चौपाए और तंबू थे। वह भूमि इतनी विस्तृत नहीं थी कि उससे दोनों का निर्वाह हो सके। उनकी इतनी अधिक संपत्ति थी कि वे दोनों साथ नहीं रह सकते थे। इस कारण अब्राम और लोत के चरवाहों में झगड़े हुआ करते थे। उस समय कनानी और परिजी उस देश में निवास करते थे। इसलिए अब्राहम ने लोत से यह कहा, हम दोनों में, मेरे और तुम्हारे चरवाहों में झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो भाई हैं। सारा प्रदेश तुम्हारे सामने है, हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। यदि तुम बाएं जाओगे तो मैं दाहिना जाऊंगा, और यदि तुम दाहिने जाओगे तो मैं बाएं जाऊंगा। लोत ने आंखें उठाकर देखा कि प्रभु की वाटिका तथा मिस्र देश के सादृश्य समस्त यरदन नदी की घाटी सोअर तक अच्छी तरह सींची हुई है। उस समय तक प्रभु ने सोदोम और गोमोरा का विनाश नहीं किया था। इसलिए लोत ने यरदन नदी की समस्त घाटी चुनी। वह पूर्व की ओर चला गया और इस प्रकार दोनों अलग हो गए। अब्राम कनान की भूमि में रह गया। लोत घाटी के नगरों के बीच बस गया और उसने सोदोम के निकट अपने तंबू खड़ा कर दिए। सोदोम के निवासी बहुत दुष्ट और प्रभु की दृष्टि में पापी थे। जब लोत चला गया तो प्रभु ने अब्राम से यह कहा, तुम आंखें ऊपर उठाओ और जहां खड़े हो वहां से उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर दृष्टि दौड़ाओ। मैं यह सारा देश जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे वंशजों को पृथ्वी की धूल की तरह असंख्य बना दूंगा। पृथ्वी के धूल कण भले ही कोई गिन सके, किंतु तुम्हारे वंशजों की गिनती कोई नहीं कर पाएगा। चलो इस देश में चारों ओर घूमने जाओ, क्योंकि मैं इसे तुमको दे दूंगा। अब्राम अपना तंबू उखाड़कर हेब्रोन में मामरे के बालूत के पास बस गया और उसने वहां प्रभु के लिए
एक वेदी बनाई। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में निवास कर पाएगा? हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में निवास कर पाएगा? जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्य कार्य करता है, जो हृदय से सत्य बोलता है और चुगली नहीं खाता। अनुवाक्य। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में निवास कर पाएगा? हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में निवास कर पाएगा? जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, जो विधर्मी को तुच्छ समझता और प्रभु भक्तों का आदर करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में निवास कर पाएगा? हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में निवास कर पाएगा? जो उधार देकर ब्याज नहीं मांगता और निर्दोष के विरुद्ध घूस नहीं लेता, जो ऐसा आचरण करता है वह कभी विचलित नहीं होगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में निवास कर पाएगा? हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में निवास कर पाएगा? जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है उससे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्या 6, 12 से 14। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो और अपने मोती सूअरों के सामने मत फेंको। कहीं ऐसा न हो कि वे उन्हें अपने पैरों तले कुचल दे और पलटकर तुम्हें फाड़ डाले। दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यही संहिता नबियों की शिक्षा है। संकरे द्वार से प्रवेश करो। चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है, किंतु संकरा है वह द्वार, संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है। जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का वचन कहता है, कौन प्रभु के शिविर में निवास कर पाएगा? वही जिसका आचरण निर्दोष है,
जो सदा सत्कर्म करता है, हृदय से सत्य बोलता है और चुगली नहीं खाता, अपने भाई को नहीं ठगता, अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, जो विधर्मियों को तुच्छ समझता, प्रभु भक्तों का आदर करता है, जो उधार देकर ब्याज नहीं मांगता और निर्दोष के विरुद्ध घूस नहीं खाता, जो ऐसा आचरण करता है वह कभी विचलित नहीं होगा। आज के पहले पाठ में सुनेंगे कि अब्राहम और लोट के नौकरों में हमेशा झगड़ा हुआ करता था, क्योंकि उसकी उन दोनों की आमदनी बढ़ती गई थी। जैसे जैसे दुनिया की आमदनी बढ़ती जाती है, हमारे अंदर में प्रेम कम होता है। तब इब्राहिम ने लोट से कहा, यदि तुम पूरब जाओगे तो मैं पश्चिम जाऊंगा, हम भाई भाई हैं, इस दुनिया के चीज के लिए हमें एक दूसरे लड़ने की जगह नहीं है। लोट के मन में लालच हुआ, उसने नदी के किनारे से लेकर सोदोम गोमोरा तक जितने भी था वह सब ले लिया और वह ऊंची घाटी जो इब्राहिम को हुआ उसको मिला। वह बंजीरा भूमि को भी यीशु उपजाऊ किया। जिस लालच से लोट वहां बसा था, वहीं के लोग उसे बहिष्कृत किया। इतना ही नहीं, वहां के लोगों के पाप के कारण लोट को वहां से भागना पड़ा। यही कारण है यीशु कहते हैं कि दूसरों से जैसा व्यवहार चाहते हो वैसा ही तुम एक दूसरे को किया करो। संकरे मार्ग से प्रवेश करो। जो चौड़ा है वह फाटक विस्तृत है, लेकिन वह विनाश की ओर ले जाता है और इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। क्योंकि जब मनुष्य जन्म लेता है, यह जरूरी है कि अपने जीवन को चलाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है और हमें परिश्रम करना भी चाहिए। लेकिन यदि ईश्वर को गंवा देंगे तो सब कुछ पाते हुए भी हम सब चीज खो देंगे। लोट ने जिस लोभ से उपजाऊ जमीन को लिया था, उसी धरती से जमीन से विस्थापित हो गया और अंत में अपने जीवन को बचाने के लिए वह ऊंची घाटी पर जाता है। हमारी जिंदगी में ऐसा ही होता है। हम दुनिया के चकाचौंध में चले जाते हैं। दुनिया बहुत आकर्षक दिखती है, लेकिन अंदर छल कपट से भरा है। इस दुनिया को पाने के लिए, शक्ति को पाने के लिए मनुष्य अपने आप को भी बेच देता है, अपने लोगों को भी तिरस्कार करता है, अपने लोगों की भी हत्या कर देता है, क्योंकि उसके अंदर में ईश्वर का प्रेम नहीं।
जो ईश्वर को प्यार करता है, उसके आज्ञाओं का पालन करता है, उसके मार्ग पर चलता है, उसका जीवन सदा सदैव खुशहाल रहेगा। उसे ईश्वर की आशीष और कृपा सदा बरसती रहेगी। हम प्रार्थना करें कि हम धार्मिकता और ईश्वर की खोज करें। प्रभु इतना दयालु है कि वह हमारे जीवन के हर एक चीज़ों को वह पूरा करेगा, क्योंकि उसे पता है कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमें ईश्वर की आत्मा और शक्ति को मांगे, ताकि उनकी इच्छाओं को परख करते हुए उसी के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सुखद और आनंददायक बना सके। जय यीशु।